और आपको सीधे चलेंगे रायपुर विधानसभा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा के लिए कांग्रेस से नामांकन दाखिल करेंगे। सीधे आपको चलेंगे रायपुर विधानसभा। तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन नामांकन दाखिल कर रहे हैं राज्यसभा के लिए। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सीएम भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं, मोहन मरकाम मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं बघेल सरकार के वो वहां पर मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन नामांकन दाखिल कर रहे हैं राज्यसभा के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां विधानसभा परिसर में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन यहां पर पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बस अब से कुछ देर बाद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद इसके पहले बैठक हुई थी विधायक दल की, जिसमें तमाम नेता शामिल हुए थे। और उसके बाद ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीएल पुनिया वहां पर मौजूद है, मैं देख पा रहा हूं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला वहां पर मौजूद है, रंजीत रंजन वहां पर मौजूद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल खुद वहां पर मौजूद हैं और पर्चा दाखिल कराने की प्रक्रिया में वहां प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो वहां पर बने हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रस्तावक के साथ साथ वहां पर कुछ सदस्य ले जाने की अनुमति होती है, वो वहां पर मौजूद है। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का नामांकन की प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा से। राज्यसभा के लिए नामांकन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं, पर्चा भर रहे हैं। ये तस्वीरें रायपुर विधानसभा से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं, रंजीत रंजन मौजूद हैं और खुद वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ये दस्तावेज सौंपते हुए, फॉर्म सौंपते हुए। ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, रंजीत रंजन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला अपना नामांकन दाखिल करते हुए, अपना फॉर्म भरकर सौंपते हुए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया जा रहा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया पूरी होने में कुछ देर का वक्त है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो राज्यसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया जा रहा है। पीएल पुनिया साथ में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। इसके अलावा रंजीत रंजन जो कि खुद उम्मीदवार हैं कांग्रेस की, वो वहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के साथ मौजूद हैं। तस्वीर छत्तीसगढ़ विधानसभा से लाइव। राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला नामांकन दाखिल कर रहे हैं और रंजीत रंजन उनके साथ मौजूद हैं, वो भी नामांकन दाखिल करेंगे अब से कुछ देर में। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी हैं, मोहन मरकाम के अलावा रविंद्र चौबे, तमाम कैबिनेट के मंत्री वहां पर मौजूद हैं। मोहम्मद अकबर मौजूद है। इसके अलावा तमाम मंत्री जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। चलेंगे रायपुर। आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, नामांकन की प्रक्रिया हम देख पा रहे हैं, अब से कितना देर और प्रक्रिया पूर्ण होने में? देखिए, नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोनों ही राज्यसभा के जो उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, दोनों ही रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश शर्मा के पक्ष में इस वक्त हैं। साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे समेत तमाम जो कैबिनेट स्तर के जो दूसरे मंत्री हैं, जो सीनियर मोस्ट जो एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी मौजूदगी इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में है, जहां पर नामांकन दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। आज 11 बजे से 3 बजे तक की ही ये अवधि निर्धारित थी और ऐसे में इस वक्त तकरीबन 12:30 बजे सभी कांग्रेस के जो नेता हैं अपने उम्मीदवार के साथ यहाँ पर पहुंचे। विधानसभा परिसर में जो रिटर्निंग ऑफिसर का कक्ष है वहां पर नामांकन दाखिला करने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पर इस वक्त प्रक्रिया तो चल रही है। नामांकन दाखिले के बाद क्योंकि कोई दूसरे कैंडिडेट ने यहाँ पर नामांकन दाखिला नहीं किया है, खासतौर पर बीजेपी का जिक्र करें तो, क्योंकि सदन के भीतर बीजेपी का संख्या बल कम है। महज 14
सदस्य ही बीजेपी के हैं। ऐसे में बीजेपी ने पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया था इस इलेक्शन में कंटेस्टेंट उतारने के लिहाज से। ऐसे में जो निर्धारित 2 रिक्त हो रही सीटें हैं, उन 2 रिक्त सीटों में कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दोनों का ही निर्वाचित होना लगभग तय है। हालांकि चूंकि प्रक्रिया के अनुपालन में नॉमिनेशन दाखिल किया जा रहा है। 10 तारीख को जब निर्वाचन की तारीख तय की गई है, उस दिन दोनों ही उम्मीदवारों को राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचन का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया की शुरुआत है और जो इस वक्त विधानसभा परिसर में देखने को मिल रही है। जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बातचीत की थी वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के में भेजे जाने के लिए चयन जो है वो भूमिका और उपयोगिता के आधार पर किया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तमाम मापदंडों के आधार पर ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, क्योंकि दोनों ही राज्य के बाहर से हैं। एक उत्तर प्रदेश से आते हैं राजीव शुक्ला और दूसरी जो कैंडिडेट है रंजीत रंजन, ये बिहार से आती हैं। और इस वक्त राज्यसभा के भीतर जिस तरीके से सिनेरियो डेवलप हो रहा है, पॉलिटिकली कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है। और जिस तरीके से राजीव शुक्ला कल कह रहे थे कि सदन के भीतर, संसद के भीतर एक मुखरता की जरूरत है, एक मुखर आवाज की जरूरत है, तो इस लिहाज से ही ये पैरामीटर सेट किया गया था। और शायद यही बड़ी वजह रही थी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनके और रंजीत रंजन के नाम पर मुहर लगाई थी। तो ये एक अहम मापदंड था। राज्यसभा में कांग्रेस की अपनी मजबूती की अपनी स्ट्रेटजी है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के 2 प्रमुखता से पहचाने जाने वाले और मुखरता से जनता की आवाज को सदन में बुलंद करने वाले ऐसे चेहरों को चुना जाए। और इन 2 चेहरों के तौर पर ही राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन एक बड़े फेस के तौर पर उभर कर सामने आए। और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से रिक्त हो रही दोनों राज्यसभा सीटों के लिए राज्य के बाहर के इन 2 चेहरों पर दाव खेला। तो ऐसे में जिस तरीके से राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि वो अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन चुके हैं, रंजीत रंजन कह रही हैं कि वो छत्तीसगढ़ से चूंकि राज्यसभा में जा रही हैं, तो ऐसे में प्राथमिक दायित्व तो यही होगा कि राज्य के मुद्दों को प्रमुखता के साथ राज्यसभा के भीतर उठाया जाए और इस दिशा में वो अपनी महती भूमिका निभाते नजर आएंगे। जी आशीष, इसके पहले राजीव शुक्ला ये बात भी कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास की गुंजाइश है, उद्योग के क्षेत्र में विकास संभव है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। तमाम बातें वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कही थी। क्या कुछ नए आयाम अब छत्तीसगढ़ गढ़ता नजर आएगा आने वाले वक्त में? देखिए, जाहिर सी बात है कि राज्यसभा में उन मुद्दों को उठाने की कोशिश राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन के जरिए होगी जिन मुद्दों के बूते छत्तीसगढ़ की स्थितियों को बेहतर किया जा सकेगा। मसलन केंद्र की कोई प्रमुख योजनाएं होंगी जो शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड होंगी, फंड के इश्यूज होते हैं, राजस्व के पहलू होते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश की जाएगी संसद में। राज्यसभा सांसद के तौर पर दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो सांसद बनने के बाद अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते नजर आएंगे, जिस तरीके से बातचीत में लगातार ये नेता कह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात राजीव शुक्ला ने जरूर मीडिया से बातचीत में कल की थी कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सदन में इस मायने में होगी कि राज्य में जो शिक्षा का स्तर है उसे बेहतर करने की दिशा में वो कदम आगे बढ़ाते नजर आएंगे। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य का पहलू होगा उस मसले पर भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो निकल चुके हैं, जो कैंडिडेट है उनसे हम निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और तमाम जो नेता हैं वो अब बाहर निकल कर आ रहे हैं। आप बात करने की कोशिश कीजिए क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ऐसे में तस्वीर हम देख पा रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर आ चुके हैं, तमाम मंत्री बाहर आ रहे हैं, कवासी लखमा बाहर आ गए हैं, एक एक करके तमाम नेता जो कक्ष में मौजूद थे वो बाहर आते नजर आए। आशीष लगातार नजर बनाए हुए हैं और बात करने की कोशिश करेंगे प्रत्याशियों से, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से, चूंकि नामांकन की प्रक्रिया रंजीत रंजन बाहर आ चुकी है, इसके अलावा प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत तमाम, मोहम्मद अकबर बाहर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके तमाम कैबिनेट के मंत्री बाहर आ रहे हैं और ऐसे में उम्मीदवार जो हैं वो भी अब से कुछ देर में, कुछ सेकंड्स में बाहर आएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला अब से कुछ देर बाद उस
जो नामांकन का कक्ष है, रिटर्निंग ऑफिसर का केबिन है, उसके बाहर आएंगे और उसके बाद बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उसमें पूरी प्रक्रिया होती है। उसके बाद 10 जून को उसका पीएल पुनिया बाहर आ गए हैं, रविंद्र चौबे बाहर आते नजर आ रहे हैं, तमाम जो कैबिनेट के मंत्री है वो बाहर आ रहे हैं कक्ष से। और ऐसे में अब से कुछ देर बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला कक्ष से बाहर निकलेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष के बाहर का ये नजारा, ये तस्वीर जहां पर अभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला उस कक्ष के अंदर मौजूद हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष से। आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। चूंकि एक प्रक्रिया अभी फिलहाल चल रही है नामांकन की, उसमें तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन तब सबका पालन करते हुए, अनुपालन करते हुए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करा रहे हैं, वो खुद वहां पर पर्चा दाखिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले बाहर निकले हैं और अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला कक्ष से बाहर आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। जिसके पहले उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में विकास की गुंजाइश है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना भी जरूरी है, उद्योग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाना है। तमाम ऐसी बातें राजीव शुक्ला ने कही थी। इन सबके बीच में आशीष का रुख करेंगे एक बार फिर। आशीष, क्या वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने नामांकन दाखिल कर दिया है? क्या कक्ष से बाहर आ गए हैं? अपडेट। देखिए, रंजीत रंजन का नामांकन दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश प्रभारी पुनिया समेत तमाम लोग इस वक्त स्पीकर के कक्ष में जा पहुंचे हैं। राजीव शुक्ला इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में है। ये कमरे के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। उनके नामांकन दाखिले की प्रक्रिया तो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो तकनीकी पहलू हैं उन पहलुओं को यहाँ पर देखा जा रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही प्रक्रिया खत्म होगी, राजीव शुक्ला भी रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष के बाहर आएंगे और तमाम जो नेता जहां पर बैठे हुए हैं स्पीकर के कमरे में, वहां पर बैठकर अनौपचारिक चर्चा होगी। हालांकि इसके पहले जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई है, विधायक दल की बैठक में पहले तो दोनों ही राज्यसभा के जो उम्मीदवार थे उनका परिचय विधायक दल के एक सदस्य से कराया गया और उसके बाद यहाँ पर निर्वाचन की प्रक्रिया चूंकि पूरी करनी थी और तय वक्त था, लिहाजा तमाम जो नेता हैं वो विधानसभा पहुंचे थे रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में। पहले रंजीत रंजन जो है बिहार से आती हैं, उनका नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और तमाम कैबिनेट के मंत्रियों की मौजूदगी के बीच और एट द सेम टाइम उसी समय जो राजीव शुक्ला हैं उनके भी निर्वाचन की प्रक्रिया को लगभग अमली जामा पहनाया गया है। और थोड़ी देर बाद, अब से कुछ वक्त बाद ही राजीव शुक्ला रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष से बाहर आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत की जा सके। लेकिन कल जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, महत्वपूर्ण बात राजीव शुक्ला ने ये कही थी कि छत्तीसगढ़ से चूंकि उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है, ऐसे में उनकी ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि राज्य के जो समसामयिक विषय है, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिनको एक बुलंद आवाज़ की ज़रूरत सदन के भीतर है, उन पहलुओं को मुखरता से उठाने की कोशिश उनकी राज्यसभा के भीतर होगी। साथ ही साथ चूंकि छत्तीसगढ़ से उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, छत्तीसगढ़ से उन्हें राज्यसभा निर्वाचित किया जाएगा, इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि पहली बार वो छत्तीसगढ़ नहीं आ रहे हैं, पहले भी छत्तीसगढ़ आते रहे हैं। अब चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सिर पर होगी कि राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से होंगे, तो ऐसे में उनकी फ्रीक्वेंसी राज्य के भीतर आने की बढ़ जाएगी और न केवल बढ़ जाएगी बल्कि उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे जिनके जरिए राज्य को किसी न किसी मायने में संसद के जरिए फायदा पहुंचेगा। फिलहाल प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है और थोड़ी देर बाद, अब से कुछ वक्त बाद, राजीव शुक्ला है वो निकलकर यहाँ पर आएंगे और सीधे ही स्पीकर के कक्ष में जहाँ तमाम नेता इस वक्त बैठे हुए हैं वहाँ पर उनकी भी बातचीत होगी, अनौपचारिक चर्चा होगी। तो अब से कुछ देर बाद राजीव शुक्ला कक्ष से बाहर आएंगे। चूंकि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अब से कुछ सेकंड बाद राजीव शुक्ला कक्ष से बाहर आएंगे, जैसा आशीष ने बताया हमें। और प्रक्रिया लगातार चल रही है, प्रोटोकॉल के तहत अनुपालन वहां पर किया जा रहा है। भूपेश बघेल कक्ष से बाहर आ चुके हैं, रंजीत रंजन की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और राजीव शुक्ला अभी कक्ष के भीतर मौजूद हैं, प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद कक्ष के बाहर आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। रायपुर विधानसभा परिसर में, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला नामांकन दाखिल करें राज्यसभा के लिए। चूंकि तस्वीर आपको दिखा रहे थे,
राजीव शुक्ला वरिष्ठ कांग्रेस नेता वहां पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी फिलहाल प्रक्रिया लगातार चल रही है। नामांकन जो है वो रणजीत रंजन का पूरा हो चुका है। राजीव शुक्ला नामांकन दाखिल कर रहे हैं, प्रक्रिया अभी चल रही है। आशीष तिवारी लगातार बनी हमारे साथ में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर मौजूद थे, पीएल पुनिया मौजूद थे और अब से कुछ देर बाद राजीव शुक्ला बाहर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजीव शुक्ला आएंगे कक्ष के बाहर, उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन तस्वीर आपको दिखा दें चूंकि स्पष्ट है रणजीत रंजन का नामांकन दाखिल हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर मौजूद है, पीएल पुनिया मौजूद है और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला नामांकन की प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं। रायपुर चलेंगे, आशीष तिवारी से बात करेंगे। आशीष, राजीव शुक्ला नामांकन दाखिल कर रहे हैं, प्रक्रिया पूरी होने में कितने सेकंड्स बाकी हैं, कितना वक्त बाकी है? देखिए, थोड़ा वक्त है। दरअसल एक सेट की नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है और दूसरे सेट के लिए उनके फॉर्म जो नामांकन के थे वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसलिए जितना वक्त लग सकता है उतना वक्त लगेगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त माना जाना चाहिए पूरी प्रक्रिया को खत्म होने के लिए। राजीव शुक्ला जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के लिए, वो रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष के भीतर यानी इस कक्ष के भीतर बैठे हुए हैं और प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही वो बाहर निकलेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है। हालांकि इसके पहले रंजीत रंजन ने अपने नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी की। उनके जो प्रस्तावक और समर्थक थे जी वो उनके साथ थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी थी, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद थे और तमाम कैबिनेट के जो दूसरे मंत्री हैं उनकी भी मौजूदगी इस वक्त थी। और चंद मिनट के बाद अब राजीव शुक्ला की भी नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और स्पीकर के कक्ष में उनकी भी मौजूदगी होगी और तमाम नेता अनौपचारिक तौर पर चर्चा करेंगे। ये प्रक्रिया की एक शुरुआत होगी। 10 तारीख यानी मतगणना की तारीख जो होती है, चूंकि यहाँ पर बीजेपी ने या विपक्षी दल ने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, ऐसे में मतगणना की स्थिति नहीं होगी। सीधे निर्वाचन प्रमाण पत्र जो है दोनों ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नाम से वो दे दिया जाएगा। महज एक अनौपचारिक चर्चा, अनौपचारिक तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तय है कि राज्यसभा के लिए चूंकि सिर्फ 2 ही नाम यहाँ पर जा रहे हैं निर्वाचन की प्रक्रिया में, नामांकन दाखिले में, तो ऐसे में इन दोनों का राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचन होना तय है। और ये माना जाना चाहिए कि अब से तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। राजीव शुक्ला के नामांकन की प्रक्रिया खत्म होगी और वो भी बाहर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ विषय पर, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत। आशीष, नामांकन के पहले विधायक दल की एक बैठक हुई थी, परिचय आपने बताया, परिचय वहां पर हुआ, बातचीत हुई, तमाम विषयों पर बातचीत हुई थी। कौन कौन से विषय जिसको लेकर खास बातचीत वहां पर विधायकों के साथ में राजीव शुक्ला, रणजीत रंजन करते नजर आए थे? देखिए, एक प्रक्रिया है कि जब राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन किया जाता है तो प्रस्तावक और समर्थक तय किए जाते हैं। आज जो विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में हुई, उस बैठक में पहली प्राथमिकता तो यही थी कि किस उम्मीदवार के समर्थक और प्रस्तावक के तौर पर कौन कौन से विधायकों के नाम सुनिश्चित होंगे। ये प्रक्रिया वहां पर पूरी हुई। राजीव शुक्ला जो कि कैंडिडेट हैं राज्यसभा के लिए, उनके प्रस्तावक और समर्थक तय हुए। साथ ही साथ जो रणजीत रंजन है उम्मीदवार, उनके भी प्रस्तावक और समर्थक विधायक दल की बैठक में तय किए गए। और जो एक दस्तावेजी प्रक्रिया होती है, जो दस्तखत करने की प्रक्रिया होती है प्रस्तावक समर्थकों के, उस प्रक्रिया को सीएम हाउस की विधायक दल की बैठक में ही पूरा किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि चूंकि दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो राज्य के बाहर के हैं, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मौजूदा विधायक दल है उससे एक सीधा परिचय हो। तो एक परिचयात्मक ये बैठक थी। तमाम जो विधायक थे दोनों ही कैंडिडेट से उनका परिचय कराया गया और एक सामान्य शिष्टाचार की जो प्रक्रिया एक होती है वो वहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद सभी एक साथ सीएम हाउस से निकलकर विधानसभा पहुंचे और जिस कैंडिडेट के जो प्रस्तावक और समर्थक थे वो रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया। रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष रंजीत रंजन ने पहले अपना नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म की और अब राजीव शुक्ला के नॉमिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया खत्म होगी और तमाम नेताओं की एक बार फिर रायशुमारी होगी और अनौपचारिक तौर पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन जब सीएम हाउस मुखातिब थे तमाम विधायकों के साथ, तो राज्य के उन पहलुओं को, उन मुद्दों को लेकर भी रायशुमारी की खबर है जिन्हें आने वाले दिनों में राज्यसभा में बतौर सांसद दोनों ही नेता
उठा सकते हैं। तो ऐसे भी पहलुओं पर अनौपचारिक चर्चा किए जाने की जानकारी मिल रही है। आशीष, चूंकि नामांकन दाखिल हो जाएगा, आपने बताया 10 से 15 मिनट का वक्त अभी बाकी है प्रक्रिया पूरी होने में। नामांकन दाखिल होने के बाद में एक अनौपचारिक मीटिंग होगी, बैठक होगी, कई विषयों को लेकर बातचीत होगी। इन सब के बाद में क्या ये माना जाए कि एक रणनीति तैयार की जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, विकास के लिए, नए आयाम गढ़ने के लिए, नई चीज़ें स्थापित करने के लिए, जिन बातों को संसद में उठाया जाए, क्योंकि भूमिका अब अहम हो जाएगी राजीव शुक्ला की छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए निश्चित तौर पर पहले भी इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि दोनों ही राज्यसभा सांसद के तौर पर एक बड़ी महती भूमिका में नजर आएंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होकर संसद में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि राज्य के मुद्दों के बूते उनकी एक मजबूत दखल सदन के भीतर देखने को मिलेगी, जिसका जिक्र दोनों ही नेता बार बार करते नजर आ रहे हैं। जब से उनके निर्वाचन किए जाने की खबर आई, उनकी उम्मीदवारी तय हुई, तब से लेकर दोनों ने ही इसे प्राथमिक जिम्मेदारी मानते हुए बार बार कहा है कि राज्य से जुड़े हुए उन मुद्दों को उठाने की कोशिश होगी जिनके जरिए छत्तीसगढ़ की एक मजबूत स्थिति सदन के भीतर देखने को मिले। हालांकि एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से राजीव शुक्ला कह रहे थे कि बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है जिसे वो सदन के भीतर उठाएंगे और कोशिश इस बात को लेकर करेंगे कि केंद्र सरकार के जरिए या राज्य के केंद्र से कोऑर्डिनेशन के साथ राज्य के भीतर रोजगार के नए आयाम किस तरीके से सृजित किया जाए। एजुकेशन को लेकर उन्होंने पहले ही कहा कि भूपेश सरकार चूंकि आत्मानंद स्कूल के जरिए एजुकेशन पर, शिक्षा पर बहुत बेहतर काम कर रही है, तो ऐसे में उनकी कोशिश इस बात को लेकर भी होगी कि कई ऐसी केंद्रीय योजनाएं होती हैं, केंद्र सरकार की ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनके इस्तेमाल से राज्य के भीतर शिक्षा को एक मजबूती दी जा सके। तो ऐसे पहलुओं को लेकर भी एक पहल यहाँ पर किए जाने के संकेत नेताओं के जरिए दिए गए हैं। तमाम ये मोहन मरकाम है, ये पहुंच चुके हैं और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर आ रहे हैं कक्ष की और रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मोहन मरकाम वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके तमाम नेता कक्ष में जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं और इसके बाद एक बार फिर प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चूंकि प्रक्रिया लगातार जारी है, राजीव शुक्ला भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। जैसा कि आशीष ने बताया हमें कि अब से 15 से 20 मिनट का वक्त अभी और लगेगा प्रक्रिया पूरी होने में। रणजीत रंजन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, तमाम कैबिनेट के मंत्री, समर्थक, प्रस्तावक एक बार फिर से कक्ष के अंदर चले गए हैं, ऐसा तस्वीर में हम देख पा रहे हैं। आशीष तिवारी लगातार कक्ष में मौजूद हैं, वो लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर से रिटर्निंग ऑफिसर के केबिन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और दोनों प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है, राजीव शुक्ला नामांकन दाखिल कर रहे हैं, वो वहां पर मौजूद हैं कक्ष के अंदर और एक एक अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। चूंकि नामांकन की प्रक्रिया है, अनुपालन करना होता है, तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन सब के मुताबिक नामांकन दाखिल किया जा रहा है। अब से 15 से 20 मिनट का वक्त अभी और लगेगा जब राजीव शुक्ला नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके बाहर आएंगे। तो प्रक्रिया लगातार जारी है और इन सब के बीच में अब से कुछ देर बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला प्रक्रिया पूरी करके नामांकन दाखिल करके बाहर आएंगे।